कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां बारिश बिल्कुल भी ना हो, एक ऐसी जगह जो खूबसूरत तो भला की हो लेकिन उतनी ही खतरनाक भी, क्योंकि यहाँ रह पाना बेहद मुश्किल है। चिली का अटाकामा डेजर्ट दुनिया का सबसे शुष्क यानी ड्राइएस्ट नॉन पोलर डेजर्ट माना जाता है। वजह है यहाँ इसके आसपास ऐसे पहाड़ मौजूद होना जो रेन को इस इलाके में पहुँचने से ही रोक देते हैं। अटाकामा डेजर्ट दरअसल 600 माइल्स यानी 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसके एक तरफ कॉर्डिलेरा डे ला कोस्टल माउंटेन रेंज जबकि दूसरी तरफ है सबसे लंबी माउंटेन रेंज और सबसे ऊंचा बर्फ से ढका हुआ एंडेज माउंटेन। हालांकि दुनिया के सबसे शुष्क डेजर्ट में जब जब कभी रेन हुई तो उसके बाद यहाँ ऐसे नज़ारे देखने को भी मिलते हैं। ऑन एवरेज अटाकामा की सबसे शुष्क जगह हर साल 1 मिलीमीटर से भी कम बारिश रिसीव करती है, जबकि कुछ केसेस में जब बारिश होती है तो जिंदगी के साइंस यहाँ मिलते हैं। इन एग्जाम्पल 2017 में कई सारे वाइल्ड फ्लावर्स ने डेजर्ट को बहुत ही खूबसूरत बना दिया। जब यहाँ अच्छी बारिश हुई तब यहाँ कलरफुल पिंक, पर्पल या येलो वाइल्ड फ्लावर से इस डेजर्ट की खूबसूरती में 4 चांद लग गए। कुछ साल पहले ही इस डेजर्ट को जब कुछ अच्छी रेनफॉल मिली तो यहाँ बड़े ही सुंदर और खूबसूरत से कलरफुल फ्लावर्स देखने को मिले। कहा जाता है कि कभी-कभी इस डेजर्ट की ऑरेंज लैंडस्केप वाइब्रेंट पर्पल कलर की चादर जैसी दिखती है, जबकि यहाँ की पहाड़ियाँ कभी-कभी येलो या व्हाइट या ब्लू कलर की प्लांट लाइफ से भी खेल उठती है, जिसने अटाकामा डेजर्ट को एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बना दिया। हालांकि पहले लोगों की आमद से अनटच्ड रहती अटाकामा डेजर्ट को अब ग्लोबल वार्मिंग और ह्यूमन डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ रहा है। अटाकामा को और शुष्क बनाने में इसके पश्चिम में मौजूद पैसिफिक ओशियन को भी जिम्मेदार माना जाता है, जो कि क्लाउड्स फॉर्मेशन होने से रोकता है। इसीलिए ये दुनिया का सबसे शुष्क डेजर्ट माना जाता है और कहा जाता है कि इस डेजर्ट के कुछ हाइपर एरिड एरियाज में पिछले 400 सालों से बारिश नहीं हुई है। खास बात यह है कि जैसे डेजर्ट्स जिनके बारे में सोचते ही आपके दिमाग में जलते हुए टेम्परेचर्स की तस्वीर आएंगी, उनसे उलट इस डेजर्ट को कंपैरेटिवली कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहते हैं। जबकि दुनिया के कुछ और मशहूर डेजर्ट जैसे सहारा का टेम्परेचर दिन में 58 या 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी जाता है। लेकिन अटाकामा की खासियत ये है कि यहाँ बारिश ना होने के बावजूद भी यहाँ कोल्ड ओशियन एयर की मौजूदगी बनी रहती है और यहाँ मौसम प्लेजेंट ही बना रहता है। तकरीबन 16,570 फीट की ऊंचाई पे अटाकामा डेजर्ट रीजन को बेस्ट माना जाता है और दुनिया भर से एस्ट्रोनॉमर्स इस रीजन को स्टार स्टडीज के लिए बेस्ट प्लेस मानते हैं। ज्यादा बारिश ना होने और मोस्टली ह्यूमन एक्टिविटीज से दूर इस पॉल्यूशन फ्री प्लेस में 365 दिनों में से 330 नाइट्स क्लाउड्स फ्री रहती है, जिस वजह से यहाँ एरे ऑफ ऑब्जर्वेटरीज और सोलर सिस्टम की सेलेस्टियल बॉडीज की स्टडी इजीली की जा सकती है। द यूरोपियन स्पेस ऑब्जर्वेटरी की वेरी लार्ज टेलीस्कोप की मदद से यहाँ ट्रैपिस्ट-1 नामक सिस्टम को स्पॉट किया गया। यही नहीं, इस डेजर्ट की सॉइल में यूनिक क्वालिटीज के मिनरल्स और खास नाइट्रेट मिनरल्स की मौजूदगी भी बताई जाती है। अपनी यूनिक एनवायरमेंटल क्वालिटीज जैसे कि बहुत ज्यादा ड्राइनेस, काफी ज्यादा रेडिएशन लेवल्स, हाईली सलाइन और ऑक्सीडाइजिंग सॉइल्स की वजह से अटाकामा को मार्स के एनालॉग मॉडल की तरह इस्तेमाल किया। यहाँ की शुष्क मिट्टी, वेदर कंडीशंस और इतनी जल्दी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति ना होने की वजह से यहाँ पर कंडीशंस काफी हद तक प्लैनेट मार्स से मिलती जुलती है और यहाँ कई तरह के स्पेस मिशंस भी चलाए गए। साइंटिस्ट के मुताबिक यहाँ के 2 इकोसिस्टम खास खोज के विषय है। एक यहाँ की कोस्टल रेंज और दूसरी यहाँ की हाइपर एरिड यानी कि अति शुष्क कोर। और यहाँ की खुश्क जमीन में भी कुछ इकोसिस्टम्स की मौजूदगी होना, जिससे साइंटिस्ट ने ये नतीजा निकाला कि किसी भी तरह की लाइफ किसी भी तरह के वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सकती है। और यहीं से निष्कर्ष निकाला गया कि मार्स पर भी जीवन की उत्पत्ति के सबूत हो सकते हैं। यहाँ इस जमीन पर नासा ने अपने कई रोवर्स भी चलाए हैं। चाहे देखने और सुनने में ये जगह किसी भी इंसान या जानवर के लिए बिल्कुल भी इनहैबिटेबल लगे, यानी बिल्कुल भी रहने लायक नहीं लगे, पर सच्चाई ये है कि दुनिया की सबसे सूखी जगह को लगभग 10 लाख लोग अपना घर बताते हैं। ज्यादातर लोग यहाँ कोस्टल फिशिंग विलेजेस, माइनिंग एरियाज और कुछ और एरियाज में रहते हैं। पानी की नामौजूदगी में भी इन लोगों ने यहाँ रैन बसेरा ढूंढ लिया है और ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में भी ये हमेशा एक मुस्कुराहट के साथ हर आने जाने वाले से मिलते हैं और उनका स्वागत करते हैं। ज्यादातर लोग यहाँ कम पानी में पैदा होने वाली प्रोड्यूस को ज्यादा उगाते हैं, जैसे खीरे, ऑलिव्स और टमाटर, और जीवन यापन के लिए अल्पाकास जानवरों को पालते हैं। इस जगह पर लाल बिच्छू, ग्रे फॉक्सेस,
रेगिस्तानी पतंगे और तितलियां पाई जाती हैं, जो ऐसे शुष्क वातावरण में रह सकते हैं। खास टूरिस्ट अट्रैक्शन होने की वजह से इस जगह के कुछ टाउन्स में तो अच्छे अच्छे होटल्स और रेस्टोरेंट भी विद द टाइम आ चुके हैं। आपकी इस अनोखी जगह के बारे में क्या राय है? क्या आप भी एज अ टूरिस्ट ऐसी जगह पर जाना चाहेंगे? कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब द चैनल।